अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन @ VIP फॉरेक्स सिग्नल्स 99 से हसन आवान मुखातिब हूँ। ट्रेडर्स, आज 25 अप्रैल थर्सडे है और इस वीडियो में मैं फॉरेक्स गोल्ड XAU USD इसका टेक्निकल एनालिसिस करूंगा और ये जानने की कोशिश करूंगा कि आज थर्सडे के दिन हमारा जो गोल्ड है XAU USD ये अप जा सकता है या कि डाउन आएगा, हमें बाय करना चाहिए या सेल करना चाहिए, और स्टॉप लॉस और TP क्या हो। नाज़रीन, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये वीडियो जस्ट एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट भी कर दिया करें, इससे हौसला अफजाई होती है। सबसे पहले हम जो है वो आज हाई इम्पैक्ट न्यूज़ क्या है वो चेक कर लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री पे जाके फॉरेक्स फैक्ट्री को मैंने ओपन किया है। 25 अप्रैल थर्सडे, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में आज हॉलीडे थी, जिसकी वजह से सुबह का जो सेशन था वो काफ़ी स्लो रहा, और यूरो में भी ये इटालियन बैंक हॉलीडे है। ठीक है, चलें हम देखते हैं USD। 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक USD से एडवांस GDP का डाटा, और ये काफ़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ होती है। इसका हम चेक कर लेते हैं। इसका प्रीवियस है 3.4 और फोरकास्ट है 2.5, तो एग्जैक्टली पता चलेगा 5:30 बजे। ठीक है, मैं अपने इसे यूट्यूब चैनल पर पोस्ट कर दूंगा, कम्युनिटी आप चेक कर लीजिएगा क्या न्यूज़ आई है। लेकिन फ़िलहाल के टाइम पे फोरकास्ट तो यही है कि ये डाउन, यानी कि ये डॉलर के अगेंस्ट इन्होंने फोरकास्ट की है। अनएम्प्लॉयमेंट ये भी 5:30 बजे हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है USD से रिलेटेड, और ये 212 के से 214 के, ये भी डॉलर के ख़िलाफ़ है। ऊपर वाली भी डॉलर के अगेंस्ट और ये भी डॉलर के अगेंस्ट फोरकास्ट है। उसके नीचे ये मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ है, बाकी ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ है। उसके बाद फिर 7 PM को एक और हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, पेंडिंग होम सेल्स का डाटा है 1.6 से 0.3, ये भी डॉलर के अगेंस्ट है। तो न्यूज़ तो सारी डॉलर के अगेंस्ट फ़िलहाल के टाइम पे फोरकास्ट है। हम ज़रा चेक करते हैं अपने गोल्ड को स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के तहत। जी, ये मैं गोल्ड का 1 आवर का टाइम फ्रेम है, और ये इस वक्त जो है ये सेलिंग जोन में है। इसको मैं ज़रा एडजस्ट कर लूँ, ये हो गया जी एडजस्ट। ठीक है जी, ये देखें ये सेलिंग जोन में है, 2 ग्रीन कैंडल्स बनी, इस वक्त ये सेलिंग जोन में है। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ गोल्ड की प्राइस 23-20 के राउंड अबाउट है, और ये सेलिंग जोन है। नीचे RSI डाइवर्जेंस को भी देखना ज़रूरी है, बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर है। वैसे इंडिकेटर लैगिंग होते हैं, लेकिन इससे आइडिया हो जाता है, और ये भी फ़िलहाल बियर ही है। ये देखें ना, डबल टॉप लगा और उसके बाद बियर है, और उसके बाद RSI डाइवर्जेंस ने बुल का सिग्नल नहीं दिया, ये मैंने चेक कर लिया है। ठीक है, और ये है भी इस टाइम सेलिंग जोन में। इसको ज़रा चेक करते हैं ना छोटे टाइम फ्रेम में, फिर आइडिया होगा कि क्या करना है। 30 मिनट में देखते हैं। पहले RSI देख लेते हैं, चलिए ऊपर जोन देख लेते हैं। ये भी सेलिंग जोन में है, ये देखें ये सेलिंग जोन में है, लेकिन फ़िलहाल ग्रीन कैंडल ही बन रही है सेलिंग जोन के एज पर है। नीचे RSI डाइवर्जेंस चेक करते हैं तो भी बियर है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम तक हम चेक करेंगे। 15 मिनट में इसने बुल का साइन दे दिया है वैसे, उसके बाद बियर नहीं है, लेकिन ये गया हुआ है काफ़ी ऊपर, और हल्का सा इसने कर्व ले लिया। ये देखें ना इसकी डायरेक्शन, ये यहाँ पे देखें तो ये यहाँ से ऊपर जाने के बाद अब ये नीचे की तरफ वैसे आ रहा है, और ऊपर भी यहाँ पे ये सेलिंग जोन में है। ये बुल दिया था इसने RSI डाइवर्जेंस ने, ये देखें यहाँ से ये फिर ऊपर गया, और फिर ये सेलिंग जोन में दोबारा आ गया है। ठीक है, तो ये सिचुएशन बन रही है
अब हम थोड़ा सा और इसको चेक करते हैं। लाइव मार्केट पे जाता हूँ मैं और इसका हम टाइम फ्रेम चेंज करते हैं। 1 आवर का टाइम फ्रेम करता हूँ मैं। ये 1 आवर का टाइम फ्रेम हो गया। इसको चेक करते हैं। गोल्ड का 1 आवर का टाइम फ्रेम मैंने ओपन किया है। यहाँ पर मैं मूविंग एवरेज लगाता हूँ। 50 का मूविंग एवरेज लग गया। RSI, ये दो मेरे फेवरेट इंडिकेटर हैं, बल्कि वैसे ही किसी भी ट्रेडर्स के लिए काफ़ी पावरफुल और बहुत ही पॉपुलर इंडिकेटर है, मूविंग एवरेज और RSI। अच्छा, ये टाइम फ्रेम है 1 आवर का। ठीक है जी। यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसका RSI 51 पर है, न्यूट्रल जोन है। अगर 60 या 61 से ऊपर हो तो फिर वो बुलिश होता है, फिर RSI 70 और 80 की तरफ जाता है। और अगर RSI 30 पे हो, सॉरी 40 से नीचे हो, 40 या 39 38, तो फिर वो 30 की तरफ जाता है। ये जो 50 का होता है ना, यानी कि 40 से लेके 60 की रेंज, ये न्यूट्रल जोन होता है। तो फ़िलहाल ये न्यूट्रल जोन है। लेकिन अगर मैं मूविंग एवरेज को देखूं तो ये मेरा मूविंग एवरेज की प्राइस आ रही है। मूविंग एवरेज को एग्जैक्टली अगर चेक कर लें, ये मैं अब आपको चेक कराता हूँ। ये MA मूविंग एवरेज 50 का 2318 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है गोल्ड ने। तो ज़रा टाइम फ्रेम और चेंज करते हैं। 30 मिनट का टाइम फ्रेम करता हूँ। 30 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी RSI 56 पर है, ऊपर जा रहा है वैसे। और पिछले 1 आवर टाइम फ्रेम में भी 2318 पे हमारा मूविंग एवरेज था, जो कि ब्रेक हो चुका है। और यहाँ पर अगर मैं चेक करता हूँ इसको, ये अभी रनिंग कैंडल के ऊपर मैं लेके आया हूँ। 50 का मूविंग एवरेज 2319 और करंट प्राइस है 2321, यानी कि मूविंग एवरेज ब्रेक किया है गोल्ड ने 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे। मज़ीद ज़रा 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी चेक कर लेते हैं, कुछ कंफर्म हो जाएगा। ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जी। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में RSI 60 पे है। तो ये जब यहाँ से पे RSI हमारा 70 पे जाएगा और ऊपर फिर कंसोलिडेशन करेगा गोल्ड, छोटी छोटी कैंडल्स बनाएगा और वहाँ पर ऊपर कोई इनगल्फिंग कैंडल या फिर शूटिंग स्टार कैंडल के बाद कंफर्मेशन कैंडल डाउन साइड बनेगी तो हम सेल करेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, छोटा टाइम फ्रेम है। और यहाँ पर मूविंग एवरेज, ये मैं रनिंग कैंडल के ऊपर आ गया हूँ जो अभी चल रही है, और मूविंग एवरेज 2317.75 और RSI 61। तो ये फ़िलहाल ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, तो इसको कहाँ से सेल करना है उसको हम ज़रा चेक करते हैं। ट्रेडर्स, मेरे पास एक और सेटअप है। अगर उसके मुताबिक मैं देखता हूँ XAU USD, तो ये स्ट्रॉन्ग बाय बता रहा है। और ये इसके मुताबिक जो मेरे पास ये सिस्टम है, इसमें पीवट है 2321.68 और 2321.81 ऑलरेडी करंट प्राइस चल रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और पीवट ब्रेक हो चुका है। तो यहाँ पे आगे R1 यानी कि रेजिस्टेंस 1 2331 है। तो हमें 2331 के करीब से सेल करना है और 2334 का SL लगाना है। ठीक है, और अगर ये दोबारा इस पीवट को ब्रेक करता है पीछे की तरफ 2321 से 2320 की तरफ, तो यहाँ से भी सेल किया जा सकता है। यहाँ से बाई की भी एंट्री ली जा सकती है। पीवट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ से आप बाय भी कर सकते हैं, मतलब बाय करते हैं तो वो रेजिस्टेंस पे जाके हम प्रॉफिट बुक करेंगे, और यहाँ से अगर सेल करते हैं तो सपोर्ट जो हमारी है वो है 2308, सॉरी 2306 तक, 2306 पे हमारी सपोर्ट बन सकती है। लेकिन फ़िलहाल बाय नहीं करना, सेल के बारे में हम सोचेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है ना, गोल्ड ऑलरेडी टॉप लगा के है 2400 से ऊपर, तो ये अब नीचे आ रहा है। तो फ़िलहाल हम इसको सेल करेंगे। और दूसरा, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ तक जो हमारा गोल्ड है ना,
ये इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं दिखाएगा। जीडीपी का डाटा, एडवांस जीडीपी का 5:30 बजे, उसके बाद इसकी कुछ डायरेक्शन क्लियर होगी। फ़िलहाल ये तकरीबन इसी जोन में ही रहेगा। बाकी मैं अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी में आपको पोस्ट कर दूंगा जो एक प्रॉपर सिग्नल बनता है। अभी जो सिचुएशन बन रही है वो आपके सामने है। 23-31 से हम सेल की कोशिश करेंगे, 23-34 के एस सेल के साथ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।